रवि अपनी दादी से मिलने गांव जा रहा था। रास्ता लंबा था, इसलिए उसने सोचा कि एक शॉर्टकट ले ले ताकि जल्दी पहुंच जाए। उसने अपनी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर मोड़ ली जो सीधा एक घने जंगल की तरफ जाता था। रास्ते में उसे एक बोर्ड नजर आया जिसमें लिखा था आगे रास्ता बंद है, मगर रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि थोड़ा सा रास्ता बचा है, गाड़ी छोड़कर पैदल ही चला जाता हूं। रवि ने गाड़ी जंगल के कोने पे छोड़ दी और अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। रात का अंधेरा और जंगल का सन्नाटा दोनों मिलकर डर का माहौल बना रहे थे। हर तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि ने अपना कदम तेज कर दिया, लेकिन जितना तेज वह चलता उतनी ही गहरी खामोशी उसे घेरने लगती। अचानक एक जगह से कोई झाड़ियों से निकला। रवि के सामने एक भयानक भूत खड़ा था। उसका चेहरा सिर से पांव तक खून में लथपथ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भूत ने गुस्से से रवि की तरफ देखा और गरजने लगा, तुम मेरी इजाजत के बिना इस जंगल में कैसे घुस आए? तुम्हें पता नहीं ये जगह मेरी है? रवि के पैर थरथराने लगे। उसने डर के मारे कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। भूत धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। रवि ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, मगर अब वापस का रास्ता भी अंधेरे में खो गया था। जंगल की हर तरफ से भूत की गूंजती हुई हंसी गूंजने लगी, जो रवि के दिल को चीर रही थी। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जितना वह भागता उतना ही वह उस भूत के करीब पहुंच जाता। आखिरकार वह थक कर एक पेड़ के नीचे गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, दुआ करते हुए कि ये सब एक बुरा सपना हो। मगर जब रवि ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि भूत उसके बिल्कुल करीब था। भूत ने अपना खून से लथपथ हाथ रवि के ऊपर रखा और धीरे से बोला, अब तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता। रवि के चेहरे पर एक ठंडी हवा सी चल गई और अगले ही पल रवि के मुंह से एक चीख निकली जो पूरी जंगल में गूंज उठी। जंगल के कोने में पड़ी रवि की गाड़ी अब भी वहां थी, लेकिन उस गाड़ी का मालिक हमेशा के लिए खो चुका था। सुबह के वक्त जब लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने रवि का शव एक पेड़ से लटका हुआ देखा। उसके चेहरे पर डर और मौत के असर साफ दिखाई दे रहे थे। लोग कहते हैं कि रवि की आत्मा अब भी उस जंगल में उस भूत के साथ भटक रही है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसकी चीखें रवि के दरमियान जंगल में सुनाई देती हैं।